छोटे से शहर में हॉथोर्न हिल के किनारे पर एक अबैंडन घर के बारे में कानाफूसी हो रही थी। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि यह शापित था। इसका आखिरी निवासी दशकों पहले बिना किसी निशान के गायब हो गया था। चेतावनियों के बावजूद दोस्तों के एक समूह जेक, सारा और टॉम ने एक धुंधली शाम को इस भयानक संरचना का पता लगाने का फैसला किया। जब वे पास पहुंचे तो घर एक अंधेरे प्रहरी की तरह दिखाई दिया। इसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और इसकी सड़ती हुई सतह पर बेलेन रेंग रही थीं। दरवाजा खुला, धूल और छाया से भरा एक मंद रोशनी वाला दालान दिखाई दिया। हवा में एक बेचैन करने वाली खामोशी थी जिसे केवल उनके कदमों की आवाज से तोड़ा जा सकता था। चलो अलग हो जाते हैं, जैक ने सुझाव दिया। उसकी बहादुरी उसकी बेचैनी को मुश्किल से छिपा रही थी। बाकी लोग अनिच्छा से सहमत हुए। प्रत्येक ने घर के माध्यम से एक अलग रास्ता लिया। सारा उस जगह पर चली गई जो कभी लिविंग रूम हुआ करता था। फर्नीचर पर सफेद चादरें बिछी हुई थीं और चिमनी ठंडी और खाली थी। जैसे जैसे वह खोजबीन कर रही थी उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी, मानो उसे कोई देख रहा हो। एक हलचल ने उसकी नजर को पकड़ा। दीवार पर एक छाया दौड़ रही थी। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह पलटी लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। इस बीच टॉम बेसमेंट में घुस गया था। उसके वजन से सीढ़ियां चमड़ा रही थीं और बासी गंध और भी तेज हो गई थी। जैसे ही वह नीचे पहुंचा उसने देखा कि पुराने बक्से और जंग लगे औजार इधर उधर बिखरे हुए थे। अचानक ऊपर से एक जोरदार धमाका हुआ। वह स्तब्ध रह गया। उसके अंदर डर भर गया। उसने अपने दोस्तों को आवाज लगाई लेकिन केवल खामोशी ने जवाब दिया। अटारी में जैक को धूल से भरा एक ट्रंक मिला। उत्सुकता ने उसे काबू में कर लिया। उसने उसे खोला और उसमें पुरानी तस्वीरें और पत्र पाए। ज्यादातर तस्वीरें फीकी थीं, लेकिन एक तस्वीर ने उसका ध्यान खींचा। घर के सामने खड़ा एक परिवार। उनके चेहरे अजीब तरह से खाली और आंखें खोखली थीं। उसके ऊपर भय का भाव छा गया। उसने जल्दी से ट्रंक बंद किया और जाने लगा। तभी उसने अपने पीछे पदचिह्न सुने। उसने चिल्लाया लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। कदमों की आवाज तेज होती गई और उसने अपनी गर्दन के पीछे ठंडी सांस महसूस की। वह सीढ़ियों से नीचे भागा। उसके अंदर घबराहट भर गई। वे लिविंग रूम में फिर से इकट्ठा हुए। उनके चेहरे पीले पड़ गए। क्या तुम्हें ऐसा महसूस हुआ? सारा ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। इससे पहले कि वे जवाब दे पाते घर में एक जोरदार धमाका हुआ। दरवाजा जोर से बंद हो गया जिससे वे अंदर फंस गए। हवा घनी हो गई और तापमान गिर गया। छायाएं दीवारों के साथ नाचती हुई लग रही थीं जो उन तक पहुंचने वाली आकृतियों में बदल गईं। भागो, जैक चिल्लाया। वे सामने के दरवाजे की ओर दौड़े लेकिन वह हिल नहीं रहा था। हताशा ने उन्हें जकड़ लिया क्योंकि वे लकड़ी पर जोर से मार रहे थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे जो कभी नहीं आएगी। आकृतियां पास आ गईं, फुसफुसाते हुए ऐसे शब्द बोल रही थीं जिन्हें वे समझ नहीं पा रहे थे। एक एक करके दोस्त अंधेरे में गायब होने लगे, अदृश्य हाथों द्वारा खींचे जाने लगे। जैक ने सारा को पकड़ने की कोशिश करते हुए उसका प्रतिरोध किया लेकिन वह उसकी पकड़ से छूट गई। आखिरी बार विरोध करते हुए वह खिड़की की ओर भागा। उसने एक हताश छलांग के साथ कांच को तोड़ दिया और बाहर कोहरे में गिर गया। भारी सांस लेते हुए उसने पीछे देखा लेकिन घर एक बार फिर से शांत था। छाया रात में पीछे हट रही थी। कुछ दिनों बाद जब शहर ने लापता दोस्तों की तलाश की तो उन्हें केवल हॉथोर्न हिल पर अशुभ रूप से खड़ा घर मिला जो अपरिवर्तित था। स्थानीय लोगों ने एक बार फिर अभिशाप के बारे में फुसफुसाया और घर अपने अगले आगंतुकों के लिए तैयार, आत्माओं के लिए हमेशा भूखा इंतजार कर रहा था।